कि उनको यूट्यूब के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं, तो उनका जो उनका जो तरीका है बच्चों को टैकल करने का बहुत अद्भुत है सर। जो बात बोलते हैं उसको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में मतलब वो पढ़ रहा है उनके ऊपर। सफाई इस तरह से करते हैं बच्चों का कि उनको लगे भी नहीं कि सफाई हो रहा है। हर हर मतलब हर विषय पे बोल देते हैं, सहजता के साथ। हाँ सहजता के साथ। और गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के सब सूत्रों को उसी में समाहित करते हैं। हाँ उन देखिए गुरुदेव के सूत्र पे ही तो आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो गुरुदेव के सूत्र से ही ये बच्चों को सफाई करने का तरीका जो उनका है, बोलते हैं कि मेरे रिसर्च सेंटर पर आओ तो तुम्हारा हम अच्छा से धुलाई करेंगे। यहाँ तो तुम्हारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत मर्यादा का पालन करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम मेरे रिसर्च सेंटर पे आओ तो वहाँ तुम्हारा सफाई होगा। और देखिए सर, वहाँ पे जो पटना में जो जितने भी लड़के जाते हैं वहाँ तैयारी करने, तो तैयारी करने तो, लेकिन जहाँ पे मनीष भैया का सेंटर है वहाँ के बात बोल रहे हैं, गायत्री मंदिर, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं सर, अधिकतर देखते हैं कि जो पटना में तैयारी करने जा रहे हैं, मतलब 100% में 80% बच्चे वहाँ जाते ही जाते हैं और वहाँ से कुछ सीख प्राप्त कर कर ही देखते हैं कि जब कोई डीसी बनता है, आईएएस बनता है, तो देखते हैं कि पहुँचते हैं मनीष भैया के पास, या वहाँ से ही निकले। क्योंकि रिलाई के बाद जो बात होता है कि भैया हमारा सुधार हुआ, तो वो चीज़ उनको लगता है कि हाँ देखो, हम जब इसको हमारा बात का कुछ इस पे असर पड़ा तब जाके कुछ हुआ। तो कहते हैं कि खाली बेंच तोड़ने आ रहा है और कभी खाली चटाई बिछा के और चौकी पर सोने आ रहा है, तो यहाँ सही है। ये मतलब हर तरह से ये कहने का अर्थ है कि जैसे कि गांव से सब लोग जाते हैं, इतना पैसा गार्जियन का रहता है, भाई उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे हो, सही उपयोग में कैसे, क्योंकि रास्ता भटकाने के लिए आज के दुनिया में बहुत सारा तंत्र खड़ा कर दिया जाता है। रास्ता से पथभ्रष्ट हो जाए युवा अपने रास्ते पर चल नहीं पाए, और अगर चल भी रहा है तो कई बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं जो बोलते हैं क्या तुम इस प्रक्रिया में फंस गए, ऐसा करके मनीष भैया भी इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि क्या फंस गए, जबकि वास्तविक बात यही है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ आज परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का उस लाइन को हम बदलेंगे, जो कहीं नहीं किसी दूसरे को बदलने की बात कर रहे हैं। पुनः हम लोग अपने आप में आत्म निरीक्षण करके कैसे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ये सारी बातें ऊपर फोकस किया गया है। खुद को बदलने की बात कही गई है, उसी को अध्यात्म का नाम दिया गया है। जब आप खुद को बदलेंगे तब अध्यात्म अगर उनकी पुस्तकों को दर्शक पढ़ लें तो उसमें साफ साफ गुरुदेव ने लिखा है कि आपको कोई भी अगरबत्ती पूजा पाठ ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक ही काम करो, अपना धुलाई करना सीख जाओ, अपना सफाई करना सीख जाओ। इसी को साधना, मैं तो जब पहली बार पढ़ रहा था तो मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि साधना क्या होता है। लेकिन साधना वाला जब पाठ पढ़ा तो गुरुदेव ने लिखा कि अपना ही सफाई साधना है, अपने मन की सफाई साधना है, अपने आप में गंदे विचारों को चुन चुन के बाहर निकालने का नाम साधना है। हम चौंक गए, ऐसा भी कोई अध्यात्म होता है क्या, और यही अध्यात्म है। तो गुरुदेव ने एक अलग पुस्तक लिख दिया, अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, क्या बना दिया लोगों ने, इस तरीके से। तो इसमें कहने का अर्थ है कि लोगों ने बना दिया कि बस पूजा पाठ कर दिया, अगरबत्ती घुमा दी, इसी को अध्यात्म लोग मान लिए, जबकि इसको पाखंड, मतलब और क्या कर सकते हैं, हम ठीक नहीं हैं अंदर से, इंटरनली हम ठीक नहीं है, सुधार ही नहीं है मेरा, तो फिर क्या है। तो गुरुदेव ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोया है। बहुत सारा सूत्र दिए दर्शकों, जैसे बोया काटा का काटे सिद्धांत, जो आप बोओगे वो काटोगे, ज़बरदस्त नए अंदाज में लिखा हुआ है। पाना है तो देना सीखो, अब तो संभलो, हारिए नहीं हिम्मत। ये तमाम अगर आप जब पढ़ेंगे इस तरह के पुस्तकों को तो आप कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है, हमारी टीम का दावा है। तो इस पर दृष्टिपात करो थोड़ा, ये बताओ। जो गुरुदेव हैं वो किसी भी क्षेत्र में छोड़े ही नहीं हैं, हर विषय पर लिख दिए हैं, हर विषय पर लिख दिए हैं कि मतलब किसी को दिक्कत ही नहीं हो। अगर 3200 पुस्तक अगर कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा तो मतलब प्रयास किया जा सकता है, लेकिन मतलब पूर्ण नहीं हो पाएगा। 3200 बुक
हर सब्जेक्ट पर गुरुदेव लिख कर दे दिए हैं कि बेटा सारा समाधान तुम्हारा इसी में है। नो नीड टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। ये जो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी है युवाओं के लिए, पटना में जो ये मैं तो कहूँगा कि एक बहुत बड़ा क्रांति तो उसी को कहते हैं ना, कि जो इकट्ठे एक साथ नया चीज़ को करने के लिए उन्मत्त हो जाए। तो क्रांति को अपने आँखों से मैंने देखा, और उन्होंने कहा कि इस नाव में जो सवार हो जाएगा उसके नैया को डूबने हम नहीं देंगे। क्यों नहीं डूबने देंगे? आप वस्तुतः आप पुस्तकों को पढ़ के उठाएंगे, विशेषकर युवा वर्गों से मेरा ये है कि आप जैसी पुस्तक उठाएंगे आपके अंदर में वो अग्नि पैदा होनी ही है, क्योंकि वो अग्नि से ही वे तमाम गलत चीज़ों की सफाई होनी है, और अग्नि के कण ही लिखे हुए हैं, आग लिखे हुए हैं, क्रांति के बीज भरे पड़े हैं। ऐसे ही शब्द उसमें आपको बोलते नजर आएंगे। पुस्तक में गुरुदेव के लिखे एक एक शब्द बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो तपश्चर्या की पूंजी से लिखे हुए हैं। हिमालय में आप उनके जीवनी को उठा कर पढ़ लेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, और तपस्या में 24 लाख के 24 महापुरुष चरण भी हो रहा है, और हिमालय पर उनके अदृश्य ताकत, अदृश्य सत्ता, उनके गुरु दादा गुरुदेव जब बुला रहे हैं हिमालय में, तो वहाँ भी जाना हो रहा है, कई चरणों में जाना हो रहा है, निर्देश मिल रहा है। इस तरह का जो अध्यात्म होता है एक अद्भुत है अध्यात्म। मैं फोकस करूँगा उनके जो लिखने का तरीका। सुनसान का सहचर एक पुस्तक है, उसके बारे में हम बताना ये चाहेंगे आपको। जब मैं पढ़ रहा था सुनसान के सहचर, ऐसा लग रहा है कि नेचर जो है पूरे प्रकृति को उसी में इकट्ठा कर दिया है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो फूल के बारे में लिखते हैं, झरने के बारे में लिखते हैं, मक्खियों के बारे में लिखते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि आप किसी प्राकृतिक छटा के बीच में आप पहुंच गए हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को आप देख रहे हैं। उस पुस्तक को सुनसान के सहचर नाम है। हमारी बसियत और विरासत है, गुरुदेव ने लिखा है हमारी बसियत और विरासत, मतलब उसमें अपनी की पूरी एनर्जी उसमें भरा पड़ा है। लोगों को पढ़ने का हम आग्रह करेंगे। तुम क्या कहोगे इन पुस्तकों को कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चे के लिए ही है। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पहले इसका जवाब। सर हम तो एक बुक पढ़े हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है। अच्छा ठीक, क्योंकि कौतूहल है इसमें कि आखिर होता क्या है जी। है ना? मैं दर्शकों को बता दीजिए कि इस पर रिव्यू भी करेंगे, पूरा लेके आएंगे हम लोग, बता दीजिए। जी सर, इस पे रिव्यू करेंगे। ऐसे मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस पे जो इसका एक एक कंटेंट सर रिव्यू में बताएंगे क्या क्या नहीं है। और इतना हिंदी टफ है, हिंदी भी सर उसमें इतना टफ है कि हमारे समझ के बाहर था वो। कितना समझे आप? लेकिन बिल्कुल हम अपने समझने का पूरा प्रयास किया और समझा भी। उसमें ऐसा सर मतलब लिखा हुआ था कि मेरा दिमाग हिल गया। अच्छा, मतलब आपको लगा कि इसके बाद की चीज कैसे काम करता है, मतलब आगे का पूरा मतलब जीवन उसमें व्यतीत हो गया कि मैंने आगे मेरा जीवन कैसे चलने वाला है। और जब उसमें लिखा हुआ है कि मरने के बाद क्या होगा, तो मेन उसी पे है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। जैसे हम लोग मोह माया में पड़ जाते हैं, ज़्यादा तो हम उसमें नहीं, हाँ डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे सर, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि एक दो हम उसमें पढ़े थे, मतलब उसमें हमको गौर है कि मरने के बाद जब आत्मा जो है निकलता है, तो जो क्या बोलते हैं कि जो अटैचमेंट होता है, प्रेम हो जाता है। घर में अगर हमारा माता आसक्ति जिसको बोलते हैं, माता पिता बहन है, चाचा चाची हैं, तो मरने के बाद जब मर जाते हैं लोग, चाहे कोई भी हो, तो जो आत्मा है भटकते रहता है, उसमें लिखा हुआ था।